जी, तो लास्ट लेक्चर हमने पढ़ा था, हमारा टाइप्स ऑफ राउटर था। तो जो आज का लेक्चर है ये हमारा है टाइप्स ऑफ एरिया इन ओएसपीएफ। ठीक है। सब जानते हैं, हम जो एरिया जानते हैं इसके अंदर ओएसपी के अंदर हम इनके एक हमारे पास होते हैं कॉमन एरिया। कॉमन एरिया कौन से होते हैं? जो कि एरिया 1, एरिया 2, मिलके एरिया 3, एरिया 4, एरिया 5, एरिया 6, एरिया 7, एरिया 100, एरिया 200, एरिया 300, एरिया 4000। ये हमारे पास क्या है? ये कॉमन एरिया है। और सब ये भी जानते हैं कि हमारे पास एक होता है बैकबोन एरिया, जो कि क्या होता है? जी एरिया 0। जितना से होता है ना, जी एरिया 0 बैकबोन एरिया होता है। और उसके बाद एरिया जो सा हमारे पास 1, 2, 3, जितना सोन जितना मर्जी कर लें, वो क्या होता है? हमारा कॉमन एरिया होता है। जैसे कल भी हम लैब में एरिया 1 था हमारा एक, और एक एरिया 0 था। तो एरिया 1 क्या था? कॉमन एरिया था। और बैकबोन एरिया क्या? एरिया 0। अगर दो कॉमन एरिया आपस में कम्युनिकेशन करना चाहते हैं जी तो वो नहीं हो सकती जब तक के दरमियान में एरिया 0 ना एरिया हो। जी समझे इस चीज की? जी जी ठीक है। उसके बाद हमारे पास एरिया आता है स्टब एरिया। टाइप है इसकी स्टब एरिया। ठीक है जी। जी उसके बाद अच्छा, स्टब एरिया में क्या होता है? उसके बाद हमारे पास है टोटली स्टब एरिया। टोटली के अंदर मेरे ख्याल 2 L होते हैं या 2 T होते हैं, ये आप खुद से डाल लीजिएगा, ठीक है। मेरे स्पेलिंग जरा कमजोर है। टोटली स्टब एरिया। फिर उसके बाद हमारे पास आता है एनएसएसए। एनएसएसए एनएसएस स्टैंड फॉर नोट सो स्टबी एरिया। ये टाइप्स हैं स्टब ये एरिया एरिया। के टाइप बता रहा हूँ, एरिया के टाइप। मेरे हमारे पास एक कॉमन एरिया आता है जो कि एरिया 1, एरिया 2, एरिया 3 होता है, ये आप सब जानते हैं। बैकबोन एरिया आता है जो कि एरिया 0 होता है। उसके बाद और स्टब एरिया आता है। फिर टोटली स्टब एरिया आता है। फिर एनएसएस से आता है जो क्या है? नोट सो स्टबी एरिया। ये अच्छा एरिया की ठीक टाइप है। ठीक है। स्टब एरिया में ओ होते हैं। ओ कौन से वाला राउट होते हैं? जो सेम एरिया से राउट आते हैं वो ओ से आते हैं। इसी तरह से पढ़ाई थी ये चीज मैंने, जो ये सेम एरिया से राउट। हाँ जी। दोबारा बताएं क्या कह रहे हैं। स्टब मिलके मैं इसके अंदर ओ वाले राउट आते हैं, ओ के राउट। ओ से अच्छा मुराद मिलके मेरे पास 2 C, फिर ओ आ गए, फिर ओ आई ए आ गए, फिर ओ E2 आ गया। अच्छा ये स्टब एरिया है। स्टब एरिया ओ कौन से राउट होते हैं? जो सेम एरिया में से आते होते हैं। इसी तरह जी से जी इसके अलावा इसके अंदर ओ आई ए आते हैं। ठीक है। ठीक है, ये वाले आते हैं। उसके बाद OE2 इसके अंदर नहीं आते। अच्छा ठीक है जी। जी टोटली स्टब है उसके बाद हमारे पास। टोटली स्टब में हमारे पास ओ आते हैं। ओ आई ए भी नहीं आते और OE2 भी नहीं आते। सिर्फ ओ वाले आते हैं। सिर्फ वो वाले आते हैं। ठीक है। अब मैं आपको ना जरा डिटेल में समझाता हूँ स्टब एरिया को, स्टब को समझाता हूँ। ठीक है जी। पहले हम स्टब, कॉमन एरिया पता था सबको, बैकबोन भी पता, स्टब का नहीं पता। ये आपने लिख लिया जो मैं लिखवाई चीजें? जी लिख लिए।
चलें जी, अब हम आगे चलते हैं, स्टब एरिया को जरा पढ़ते हैं डिटेल्ड में। स्टब एरिया, स्टब का मतलब पता क्या होता है? नहीं, याद नहीं। हाँ, सुना स्टब, लग रहा है। स्टब का कहते नहीं तुम बड़े स्टब, मीन के स्टब का मतलब होता है जिद्दी। हाँ, लफ्जी मतलब है जिद्दी। ठीक है। ठीक है जी, जी, ये आपने पढ़ा होगा स्टब एरिया, इसका जी, मतलब जी, जिद्दी एरिया। ठीक है। स्टब में क्या होता है? स्टब हम यूज करते हैं रोटिंग टेबल का साइज छोटा करने के लिए। स्टब हम कैसे यूज करते हैं? रोटिंग टेबल साइज। का साइज छोटा करने के लिए। जैसे कि अगर हम उस दिन देखें, हमारा रोटिंग टेबल क्या था, दो सी थे मेरे पास, एक 1.0 वाला और एक था 50.0 वाला। मैं उस दिन वाले का रोटिंग टेबल लिख रहा हूँ। उसके बाद हमारे पास क्या था, एक ओ था जो कि क्या था 100.0 वाला। उसके बाद हमारे पास एक था ओ आई ए जो कि क्या था 2.0 वाला। उसके जी। बाद फिर था दूसरा ओ आई ए जो कि क्या था 150.0 वाला नेटवर्क। हुँ, फिर जी। उसके बाद क्या थे, चार ओई टू थे। उस दिन हुँ, वाली टोपोलॉजी अगर आप अपने सामने निकालें तो उसका एक और राउटिंग टेबल देखें तो एक 17.0 और एक 18.0 और एक 19.0 और एक 20.0, तो यही बनता है ना एक राउटिंग टेबल। जी। आपकी उस दिन वाली टोपोलॉजी निकालें अगर हम हाँ जी, हाँ जी। देखें जरा गौर से, यही है एक राउटिंग टेबल है ये आपकी उस दिन वाली टोपोलॉजी में, R1 का, सॉरी अच्छा। R1। R1 में दो सी हैं, दो डायरेक्टली कनेक्टेड है, एक 1.0 वाला, एक 50.0 वाला। जी। सामने है आपके? हाँ, वो डायग्राम है सामने। हाँ डायग्राम सामने है ना, डायग्राम में हाँ देखें जी। R1 के साथ कितने डायरेक्टली कनेक्टेड है? जी, अ, तो दो डायरेक्टली कनेक्टेड, एक 1.0 वाला, एक 50.0 वाला। जी। उसके बाद एक ओ आ रहा है 100.0 वाला। हाँ जी। क्यों ये आ रहा है? क्योंकि ये भी एरिया 1 के अंदर चल रहा है। जी। उसके बाद 2.0 वाला ओ आई ए के अंदर है, क्योंकि ये एरिया 0 का नेटवर्क है, इसलिए ओ आई ए। जो दूसरे एरिया में से आएंगे वो क्या होंगे, ओ आई ए से आएंगे। हुँ, उसके बाद जी, 150 वाला जो कि दूसरे एरिया में ही चल रहा है, वो भी ओ आई ए। उसके बाद नीचे ओ आई टू जो कि दूसरे ऑटोनोमस सिस्टम से आ रहे हैं रिडिस्ट्रीब्यूट होकर, वो ओ आई टू से नजर आएंगे। जी। समझाई इस चीज की? हाँ, हाँ, ये तो पता है। कोई डाउट हो इस चीज में, ये रोटेटेबल लिखा है इसके अंदर, कोई डाउट हो? नहीं। नहीं है, चले बहुत अच्छी बात है। अब स्टब एरिया क्या करता है? मैंने कहा स्टब एरिया का होता है जिद्दी, ये रोटिंग टेबल का साइज छोटा करता है। ये जी। कैसे छोटा करता है? मैंने बताया था स्टब के अंदर हमारे पास ओ आ सकते हैं, ओ आई ए आ सकते हैं, लेकिन ओ आई टू नहीं आ सकते। इसका मतलब कि ये वाले रिमूव हो जाएंगे, ये जो ओ आई टू थे चार, अच्छा। ये रिमूव। देखना पहले 9 बन रहे थे ना, जी। एक दो तीन चार पांच, और पांच में चार डालें तो 9 बनते हैं, वो जो थे 17 हुँ, 18 19 20। जी। वो ओ आई टू वाले जब गए बाहर, निकल गए, तो जी। कितने रह गए? 5 रह गए। तो रोटिंग टेबल का साइज छोटा हो गया। छोटा हो गया। हुँ, ठीक है। समझ आई इस चीज की? जी, जी। स्टब एरिया ये करता है। हाँ, अब सवाल यहाँ पे ये बनता है कि सर जी फिर वो वाले बाहर से कैसे कम्युनिकेशन करेंगे, क्योंकि हमारे, हमने तो पढ़ा होगा कि रोटिंग टेबल में जो चीज होगी उसके साथ ही पिंग होगा। अगर रोटिंग हाँ, टेबल में एंट्री मौजूद नहीं होगी तो पिंग नहीं होगा। तो फिर जी। वो कैसे पिंग करेंगे? सीसीएनए में पढ़ी थी चीज हमने। जी। तो वो ये ऐसे पिंग करेंगे, वो ओ आई टू निकाल कर उनकी जगह पे डिफॉल्ट राउट ऐड कर देता है। मेरे ओ आई टू निकाल कर, मेरे पास 100 ओ आई टू, मेरे पास बाहर की दुनिया से समझे कि 1000 राउट आ रहा है।
जो कि रीडिस्ट्रीब्यूट होकर आ रहा है। जब मैंने स्टब किया था OE2 सारे खत्म हो गए, वो एक था राउट खत्म हो गया, उसकी जगह पे वो क्या डाल देगा, डिफॉल्ट राउट। डिफॉल्ट राउट क्या होता है, 0.0.0.0 बताया था ना। जी 0.0.0 का मतलब क्यों है, जो मर्जी आए और जो मर्जी जाए। जी इनके उन चार को निकाल कर यहाँ पे क्या आ गया, जीरो डॉट जीरो zero, डॉट जीरो डॉट जीरो, जो कि बाहर की दुनिया से आ रहे हैं OE2। ठीक है तो इसमें क्या होगा, अब जो मर्जी आए और जो मर्जी जाए। ठीक है। समझे इस चीज तो की। ये, हाँ, ये राउटिंग टेबल पे नजर नहीं आएगा पर डिफॉल्ट रो राउट रोटिकल पे नजर आएगा, इस तरह। OE2 नजर नहीं आएंगे, ये खुद ही से डाल देगा। मैं सिर्फ ये स्टब कॉन्फ़िगर करूंगा, अच्छा अच्छा। मैं स्टब की कॉन्फ़िगरेशन करूंगा, OE2 खुद में खुद खत्म हो जाएंगे, चाहे 4 आ रहे हैं, चाहे 10 आ रहे हैं, चाहे 20 आ रहे हैं, चाहे 1000 आ रहा है, चाहे 2000 आ रहा है, वो सारे खत्म होकर उनकी जगह पे डिफॉल्ट राउट आ जाएगा। रूटिंग टेबल में क्या आ जाएगा, 0.0.0.0। पहले हमारे रूटिंग टेबल में कितने राउट थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जो कि चार वो थे। अब वो चार चले गए, उनकी जगह पे डिफॉल्ट राउट आ गया। तो पहले हमारे पास 5 पहले थे, तो एक छवा आ गया। तो देखे रूटिंग टेबल का साइज छोटा हो गया। अब जो ये जी चार आ रहे थे, उनकी जगह पे सिर्फ एक आ रहा है, जो कि डिफॉल्ट राउट है। अगर 1000 बाइट से राउट आ रहे थे, उनकी जगह पे सिर्फ एक आ रहा है, जो कि डिफॉल्ट राउट है। समझे इस चीज की। हाँ जी। क्या ये करना अच्छी चीज है। हम्म, हाँ या ना नहीं में तो जवाब दे। नहीं, नहीं, क्यों नहीं। क्योंकि कोई भी आ सकता है। बिल्कुल सही बताया आपने कि सिक्योरिटी का बहुत बड़ा लूप है। कि देखे ना, मैं बाहर की दुनिया को कह रहा हूँ कि जो मर्जी आए जो मर्जी जाए। जी। देख रहे, ये तो सिक्योरिटी का बहुत बड़ा रिस्क हो गया। हम्म। इसलिए स्टब एक नॉन रिकमेंडेड फीचर है। अच्छा। स्टब को कॉन्फ़िगर करना अच्छी बात नहीं है। आप इसके ठीक है। अंदर सिक्योरिटी भी लगा सकते हैं बाय यूजिंग ACL। एक्सेस लिस्ट पढ़ी थी ना CCNA में, हाँ जी। वो एक्सेस लिस्ट यूज करते हुए आप लगा सकते हैं कि जी एक्सेस लिस्ट लगा दी, मैंने कहा जी परमिट कर दो सिर्फ फलां को। अच्छा अच्छा, ठीक। फिर इधर ACL काम आती है। अब समझाइए ACL क्यों पड़ी थी और किधर काम आती है। हाँ ठीक है। इधर ACL काम आएगी अब। लेकिन ठीक ये है। एक नॉन रिकमेंडेड फीचर है। अब यहाँ पर एक और सवाल बनता है, जरा सोचें थोड़ा सा। एक और सवाल बनता है, इसका तो आपने बहुत अच्छा जवाब दिया और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया। अच्छा, एक और सवाल। एक और सवाल इसके अंदर बनता है। नहीं पता। नहीं पता जी, चलो जी मैं बता रहा था। एक सेकंड। इधर सवाल ये बनता है कि सर जी आपने बताया स्टब रोटिंग टेबल का साइज छोटा करता है, जी और कर भी रहा है। आपके जी सामने उसने एक डाल दिया है। तो सर जी। जी आपने हमें राउट समराइजेशन पढ़ाया था, उसके अंदर भी तो हम रोटिंग टेबल का साइज ही छोटा कर रहे थे। सुपर नेटिंग याद हो जिसको, सुपर नेटिंग में क्या करते थे हम, मैं एक दो बार दोबारा रिमाइंड करवा देता हूँ आपको। इस तरह हाँ। हारून होता था, हाशिम होता था, जी जी। हमार होता था। तो हम करते क्या थे, लॉन्गेस्ट मैच देख दिया चाहे अच्छे, तो HA लिख दिया, और ये कितने जी। 2 से /2 डाल दी। हम्म। तो इसमें क्या हुआ, इन तीन को निकाल कर एक डाल दिया, जी तो रोटिंग टेबल का साइज छोटा हो गया ना। जी। यही कहते थे ना रोड समराइजेशन में, सुपर नेटिंग में जो हाँ पढ़ाई थी। हाँ जी, हाँ जी, याद है। अगर टेक्निकल भी समझाऊं तो हम किस तरह लिखा था, जब एग्जांपल ली थी मैंने, एक मेरे पास समझे कि 192.1.17.0 लिखा था, 18 लिखा था, 19, फिर इनको खोल दिया था 17 18 को, फिर लॉन्गेस्ट मैच लग के इन तीनों की जगह पर एक आ गया था। याद आई इस चीज की, रोड समराइजेशन हाँ याद आया। जी जी। सवाल बनता है कि सर जी उसमें तो भी हम रोटिंग टेबल का साइज ही छोटा करते थे, तो फिर उसमें और इसमें क्या फर्क है। उसमें इसमें ये फर्क है कि उसमें सिर्फ होता है सीक्वेंस वाइज रोटिंग, रोड समराइजेशन सीक्वेंस वाइज होती थी। मिलके 17 18 19 20 इस तरह से।
हाँ जी। यहाँ 22, 23, 24, 25। लेकिन अगर अनसीक्वेंस आ जाए 17, 20, 30, 35, 19, तो इसको रोड समराइजेशन नहीं कर सकता। अच्छा। रोड समराइजेशन सीक्वेंस पे करता है। अनसीक्वेंस में आ जाए नंबर तो रोड समराइजेशन वहां पर नहीं हो सकती, क्योंकि ठीक मेरे है। पास 1 2 3 4 5 है तो रोड समराइजेशन चलेगी। अगर मेरे पास 1 3 7 2 5 10 11 फिर 15 16 इस तरह इनके आगे पीछे नंबर है तो फिर रोड समराइजेशन नहीं चलेगी। अच्छा ठीक है। तो उसके लिए फिर हम स्टब एरिया यूज करते हैं। अच्छा। अब समझ आई इस चीज की। जी। एरिया जीरो स्टब नहीं होता। दूसरी चीज, बैकबोन एरिया स्टब नहीं कन्फिगर हो सकता। बैकबोन एरिया, बीबी का मतलब बैकबोन एरिया, स्टब नहीं हो सकता। हमेशा कॉमन एरिया स्टब बन सकता है। जैसे एरिया 1 2 3 4 इनको स्टब कर सकता हूं मैं। मतलब कि मैं एक टोपोलॉजी स्टब की समझ आ गई। हाँ जी। अब मैंने जो बात की इसको मैं करके दिखाता हूँ थोड़ा सा। ये मेरे पास आ गया R1, उस दिन वाली टोपोलॉजी बनाने लगा हूँ। ठीक है। R2, R3, ताकि आपकी पिछली लैब भी हो जाएगी इसी टोपोलॉजी में और आज वाली लैब भी हो जाएगी। ठीक है। और कॉमन एरिया में होता है स्टब। हाँ, कॉमन एरिया स्टब होता है हमेशा। ठीक है। आज आप फुल पार्टिसिपेट कर रही हैं। लगता है जिनको पे लोबा खानी शुरू कर दिया आपने भी। पता नहीं। आज अभी तो दिमाग फिलहाल दिमाग खा आज दिमाग सही चल, आज दिमाग काम कर रहा है आपका। अच्छा, ये भी फास्ट इंटरस्लाइज जीरो यहाँ पर आ गया, सीरियल 1/0, सीरियल 1/0, सीरियल 1/0, 1/0। ये हमारा क्या था? एरिया 1 था। और इधर हमारा है एरिया 0। और बाहर की दुनिया से 4 आउट आ रहे हैं। एक 19.17.0, 18.0, 19.0 और 20.0। ये क्या है? स्टैटिक राउट है। तो जी इसको कॉन्फ़िगर करते हैं सारे को। हाँ जी। एक राउटर आ गया, दूसरा आ गया और तीसरा आ गया। नीचे हमारे पास स्विच आ गए, 1 2 3। उसके बाद इसको कनेक्ट कर लेते हैं आपस में। सीरियल 1/0 को सीरियल 1/0, सीरियल 1/1 को सीरियल 1/1। इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। तो मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। इनकी CLI ले लेते हैं। ये ऑन होते हैं जब तक, तब तक हम वेट करते हैं।
जी राउटर ऑन हो चुका है। कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करते हैं। ये कॉन्फ़िगरेशन मैंने पिछली क्लास में भी करवाई हुई है सारी, पिछले वाली ये तो मैं स्पीड में करूंगा थोड़ी। जी ठीक। ये कॉन्फ़िगर टर्मिनल में जाना है, इंटरफेस फास्ट, इतने दूसरे जीरो आईपी एड्रेस देने हैं। ये तो बच्चे बच्चे को आते हैं। .1.1.1 नो शेल एग्जिट। मैं ओएसपीएफ भी साथ ही चलाने लगा हूँ। ओएसपीएफ 1 नेटवर्क क्या आ जाएगा 1.1.1.1। ये जी इतने एरिया बन सकते हैं। आसिम भाई आपने सवाल पूछा कि एरिया की लिमिट क्या है। ये देखें एरिया की ये लिमिट है। ये भी खुद ही देख लीजिए कितने बनते हैं। एरिया 1 के अंदर है हमारा ये वाला। उसके बाद है नेटवर्क 200.100.50.100 0.0.0 और ये भी एरिया 1। उसके बाद एग्जिट। एग्जिट करने के बाद चलते हैं R2 पे। कॉन्फ़िगर टर्मिनल रोटर एसपीएफ 1 नेटवर्क 200.100. ओह इधर अभी किधर नेटवर्क, अभी तो हमने वो चलाना है। इधर आईपी एड्रेस देने हैं। इंटरफेस फास्ट इतना दूसरा जीरो आईपी 200.100.100.100 255 255 255.0 नो शट। इंटरफेस सीरियल 1/0 आईपी एड्रेस 200.100 नहीं सीरियल है ना। यहाँ पे आईपी एड्रेस आएगा 1.1.1.2 255.0.0 नो शट। इंटरफेस सीरियल 1/1 आईपी एड्रेस आएगा 2.1.1.1 255.0.0 नो शट। एग्जिट राउटर OSPF1 नेटवर्क 1.1.1.2 0.0.0 एरिया 1 नेटवर्क 200.100.100.100 0.0.0 ये भी आएगा एरिया 1 में। उसके बाद नेटवर्क आएगा 2.1.1.1 0.0.0 और ये आएगा एरिया 0 में। एग्जिट R3 में आते हैं। कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस सीरियल 1/1 आईपी एड्रेस आएगा 200.100.150.100 255.255.2। यहाँ पर ये नहीं आएगा सीरियल 1/1 है, यहाँ पे आएगा 2.1.1.2 नो शट। इंटरफेस फास्ट इसमें दूसरा यहाँ पर आएगा आईपी एड्रेस 200.100.150.100 255.255.250.255.0 नो शट। एग्जिट राउटर OSPF1 नेटवर्क 2.1.1.2 0.0.0 और एरिया देगा हमारे पास क्या है 0 और उसके जी बाद नेटवर्क 200.100.150.100 0.0 ये भी आ जाएगा एरिया 0 में। एग्जिट आईपी राउट 192.1.17.0 255.255.255.0 नल 0 ये भी देने ना जी 19 और 20 रीडिस्ट्रीब्यूट भी इनको कर देते हैं। राउटर OSPF1 रीडिस्ट्रीब्यूट स्टैटिक सबनेट मैट्रिक 1। ठीक है जी, जी रीडिस्ट्रीब्यूशन भी होगी। अब हमने करना है इसको एग्जिट और मैं एक दफा करके दिखाता हूँ क्लियर आईपी OSPF प्रोसेस। इधर भी OSPF रीस्टार्ट कर रहा हूँ।
क्लियर आईपी ओएसपीएफ प्रोसेस, ये आपकी डीआर बीडीआर वाली लैब हो जाएगी साथ ही, डीआर बीडीआर लैब भी यही सेम है। क्लियर आईपी ओएसपीएफ प्रोसेस, नहीं जी, सारे के सारे रीस्टार्ट हो रहा है ओएसपीएफ। और डीआर बीडीआर की लैब नहीं इधर हो सकती। इसके लिए क्या चाहिए था हमें, ब्रॉडकास्ट मल्टी एक्सेस। इधर सारे डीआर होंगे क्योंकि नेटवर्क सबका चेंज है, मैंने कहा हर नेटवर्क अपना डीआर बीडीआर होता है। जी तो एक का 50.100 है, एक का 100.100, एक का 150 है, तो इसलिए सब अपने अपने डीआर होंगे। मैंने कहा ठीक शो, है। उसके लिए आपको नीचे स्विच लगाकर सबको करना पड़ेगा ब्रॉडकास्ट मल्टी एक्सेस। शो आईपी ओएसपीएफ इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0, अगर मैं करूं तो ये देखेंगे क्या नजर आ रहा है आपको, डीआर। इस तरह बाकी सारे भी आपको डीआर ही नजर आएंगे। शो आईपी ओएसपीएफ इंटरफेस फास्ट इतने 0/0, तो ये भी क्या नजर आ रहा है, डीआर। दरमियान के, जी हम अपनी लैब पे वापस चलते हैं। तो अब हम करते हैं स्टब करते हैं इसे। अभी मैं शो आईपी राउट करूं, अगर मैं आपको दिखाऊं R1 का रोइंग टेबल, तो देखिए इधर 9 राउट नजर आ रहे हैं। तो जब मैं स्टब करूंगा तो इधर क्या हो जाएगा, OE2 वाले क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, जो कि बाहर की जी दुनिया से आ रहे हैं। इनकी जगह पे एक आ जाएगा डिफॉल्ट राउट। ठीक है। तो अब मैं स्टब कन्फिगर करता हूँ, कन्फिगर टर्मिनल में गया, यहाँ राउटर OSPF1 में गया, वहां जाने के बाद मैं लिखा एरिया 0 स्टब, एरिया 0 को स्टब कर दो। एंटर किया तो देखिए वो क्या कह रहा है, बैकबोन कैन नॉट बी कॉन्फ़िगर्ड एज स्टब एरिया। और मैंने बताया था बैकबोन राउटर एरिया जो था वो स्टब नहीं हो सकता, जी सिर्फ कॉमन एरिया स्टब हो सकते हैं। और ये देखिए अब मैंने करके भी दिखा दिया आपको। जी तो इनके वो मेरी बात सच्ची होगी कि जो मैंने बताई थी। तो अब हमने क्या करना है, एरिया 1 को स्टब करना है, एरिया 0 स्टब नहीं हो सकता। तो ये है मेरा एरिया 1। तो एरिया 1 में जो रोटर आते हैं सारे स्टब होंगे। तो एरिया 1 में R1 आ रहा है एक, क्योंकि रोटर हम्म स्टब नहीं होता, एरिया स्टब होता है। तो ठीक है। जो एरिया में अगर 100 रोटर होंगे 100 पे कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी, 2 होंगे 2 पे करनी पड़ेगी, एक होगा 1 पे करनी पड़ेगी। तो हमारे इधर एरिया 1 में R1 आ रहा है और दूसरा कौन सा आ रहा है, R2 आ रहा है। हम्म। तो कॉन्फ़िगरेशन R1 में भी होंगी और R2 पे भी होंगी। ठीक है। तो मैं जी अब स्टार्ट करता हूँ स्टब। देखिए मैंने एरिया 0 स्टब करने की कोशिश की लेकिन वो नहीं हुआ, क्योंकि वो कहता है बैकबोन स्टब नहीं हो सकता। मैं अब करता हूँ एरिया 1 स्टब, क्योंकि हमारा एरिया 1 चल रहा है। एंटर करता हूँ तो ये स्टब हो चुका है। यही काम मैंने R2 पे भी जाकर कर देना, क्योंकि R2 भी एरिया 1 के अंदर आ रहा है। कॉन्फ़िगर टर्मिनल के अंदर गया, उसके बाद राउटर OSPF1, और वहां पर लिख दिया एरिया 1 स्टब, एंटर। तो जी स्टब हो चुका है। अब ठीक। होगा क्या, OE2 के राउट खत्म हो जाएंगे, उनकी जगह क्या नजर आएगा, 0.0.0। तो मैं शो आईपी राउट करता हूँ और एंटर करता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो OE2 खत्म हो गया है, और जी देखें क्या नजर आ रहा है, जीरो डिफॉल्ट। डॉट जीरो डॉट जीरो डॉट जीरो। जी तो ये मेरी उस बार का सबूत है कि मैंने जो आपको बताई थी कि हमारे पास OE2 खत्म हो जाते हैं और उनकी जगह पे क्या नजर आता है, 0.0.0.0। जी जी। तो ये होता है स्टब। समझ आई स्टब की, हाँ जी। समझ आई ठीक स्टब है। कन्फिगर कैसे करते हैं। जी समझ गई। कमांड लिख ली स्टब कन्फिगर करने की, जी जी लिख लिया। नहीं लिखी तो दोबारा दिखा देता हूँ। नहीं लिख ली थी मैंने साथ साथ। हाँ जी, बहुत अच्छी बात है। साथ साथ समझ भी आ रही है, सिर्फ साथ साथ लिखती हैं आप। हाँ वो तो बस यही समझना था ना, स्टब करना। हाँ तो जी, ये स्टब में होता क्या है, कैसे होता है, ये भी सारी सारी चीजें समझनी थी। जी अच्छा जी, ये था हमारा स्टब एरिया। अगला हमारा आता है टोटली स्टब एरिया। जी। अगला क्या आता है, अगली टाइप तो का टोटली स्टब एरिया, वो था जिद।
जी। ये है बहुत जिद्दी, ठीक है। टोटली स्टब एरिया। अच्छा, स्टब में क्या होता था, हमारा OE2 खत्म हो जाते थे। टोटली स्टब में OIA भी खत्म हो जाते हैं। जी। और इनकी जगह पे क्या आता है, 0.0.0. बाकी सारा स्टब की तरह है, सिर्फ स्टब में OE2 जाता है और उसके बाद 0.0 आता है। इसमें OIA भी चला जाएगा हाँ, और ठीक है। उसके मिलके इन दोनों की जगह पे 0.0 आ जाएगा। जी। कि अगर मैं टोटली स्टब करूंगा तो यहाँ पर अगर आप देखें तो मेरे ये OIA वाले दोनों चले जाएंगे हुँ। और उनकी जगह में क्या आ जाएगा, ओ वाला जीरो जी। डॉट जीरो डॉट जीरो डॉट जीरो। ठीक है। मिलकर सिर्फ मेरे पास C रह जाएंगे और एक O रह जाएगा। रोलिंग हुँ, टेबल का साइज और छोटा हो गया। ठीक है। समझाइए इस चीज की। जी, जी। मिलके अभी देखा हमारे रोलिंग टेबल में OIA नजर आ रहे हैं आपको, इस तरह हाँ से ही है जी। ना। हाँ जी। समझे कि हमारा घर है, उसके हालात हमारे काम तंग हो गए। ये मेरे सर जो उनसे वो एग्जांपल लेते हैं। तो मैंने पहले तो क्या किया जी, हमसायों को मैंने बंद किया। मैंने कहा हमसाये अपने घर आने बंद कर दो, हमसाये हमारे घर नहीं आ सकते। जी। उसके बाद मेरे हालात और खराब हो गए, मैंने कहा अब रिश्तेदार भी नहीं आ सकते। ठीक है। तो दोनों को बंद कर, इसलिए हमसाये समझे क्या है, OE2। तो पहले स्टब में क्या किया हमने, हमसायों को बंद किया, OE2 को। अब ठीक है। OIA क्या है, मेरे रिश्तेदार है, मैं इनको भी बंद कर रहा हूँ। जी, टोटली। ठीक है जी, ना आ सकते हैं ना जा सकते हैं। उनकी जगह पे जी। क्या आ जाएगा, 0.0 आ जाएगा। तो टोटली स्टब तब कन्फिगर होगा जब स्टब कन्फिगर होगा पहले से। टोटली स्टब को कन्फिगर करने के लिए स्टब आपको पहले कन्फिगर करना पड़ेगा। ठीक है। ठीक है जी। जी, जैसे पहले कि, OE2 को बंद करना पड़ेगा पहले। हाँ जी, जैसे कि अभी मेरा स्टब कन्फिगर है इस टाइम। हाँ, तो अब मैं टोटली स्टब कन्फिगर करता हूँ। ठीक कन्फिगर है। टनल में गए, राउटर OSPF1 में गए और यहाँ पे कमांड दी एरिया वन स्टब। उसके बाद हाँ जी, नो समरी, एरिया वन स्टब, नो समरी, ये कमांड है टोटली स्टब करने की। अच्छा। एंटर कर दिया और यही काम हमने किधर करना है, जाकर R2 पे। कॉन्फ़िगर टर्मिनल में चलते हैं, राउटर OSPF1 एरिया वन स्टब, क्योंकि एरिया 0 पे तो कुछ भी नहीं हो सकता, और नो समरी, एंटर। तो लें जी, हमारा टोटली स्टब भी कन्फिगर हो सका। इसका मतलब कि OE2 भी गए और OIA भी गए। तो ये चेक करते हैं R1 पे। तो मैं शो IP रोड करता हूँ और एंटर करता हूँ, तो यहाँ पर देखें OIA भी खत्म हो चुके हैं। जी। हमें सिर्फ 0.0 नजर आ रहा है, एक सिर्फ। इनके OIA से क्या नजर क्या आ रहे थे हमारे पास, एक 2.0.0 वाला नेटवर्क और एक 150.0 वाला नेटवर्क। तो हाँ। अब देखें, उसने वो निकाल कर वो भी निकाल दिया और निकालने के बाद उसने क्या डाल दिया, उनकी जगह पे भी जी। 0.0 डाल दिया। तो टेबल का साइज देखे, पहले 9 राउट थे आपके पास, तो अब देख 4 सिर्फ नजर आ रहे हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास है टाइप्स ऑफ एरिया, जिसमें कॉमन एरिया जो एरिया 1 2 3 4 होते हैं हमारे पास। उसके बाद बैकबोन एरिया जो कि एरिया 0 है। अगर दो डिफरेंट एरिया में आपस में कम्युनिकेशन करनी है तो उनके दरमियान में बैकबोन एरिया होना जरूरी है। और उसके बाद हमारे पास आता है स्टब एरिया, जो कि जी। OE2 को बंद करता है। और उसके बाद हमारे पास है टोटली स्टब एरिया, जो कि OE2 के साथ साथ OIA को भी बंद कर देता है। ठीक है। ये तक कोई भी सवाल हो आपका, नहीं। लैब हो जाएगी ये वाली। हाँ जी। चलें जी, इंशाल्लाह फिर होगी हमारी नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात। कोई सवाल हो तो पूछें।